दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, वो भी पेंशन अपडेशन के मामले में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं। अभी तो भाई साहब 3 तारीख को MC सिंगला साहब के केस की डेट लगी थी जो नहीं सुनी गई, वहां तक का नंबर ही नहीं आया हमारा। उसके बारे में पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि उसकी संभावना जो है अब, यानी MC सिंगला साहब के केस की लगने की संभावना 17 तारीख की है। ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन किस नंबर पे लगेगा, क्या लगा है, क्या उसका रियल स्टेटस है, ये हम आपको 10 तारीख या उसके बाद बता सकते हैं, जब रियल चीज बिल्कुल उस पर आ जाएगी नेट पे, सुप्रीम कोर्ट के, या हमारे वकील साहब सेवाराम साहब जी जो सूचना देंगे उसके आधार पर। आज जो मैं चीज बताने वाला हूं वो थोड़ा सा अलग है। अलग इस वजह से है कि देखिए, हम लोगों का जो मुख्य केस है MC सिंगला साहब का केस, इसका जो बेसिक है वो सीधे सीधे है कि इसमें पेंशन अपडेशन का क्लाज मौजूद है जी। 35(1) जो है ये हमारे वो जो क्लाज है, हम उसके बारे में बात करते हैं, और ये उसमें लगा भी है एनेक्सर में। ऐसा एडवोकेट सेवाराम साहब ने मुझे भी बताया और आप सब लोग भी जानते हैं। कोई चीज़ हमारे एडवोकेट सेवाराम साहब ने, जो हमारे बैंकर साथी है, पूर्व बैंकर साथी, उन्होंने छोड़ी नहीं। खैर, अब जब सुनवाई होगी, फाइनल हियरिंग में है, ये भी सही बात है, लेकिन जब सुनवाई होगी तभी तो सारी बातें होंगी। आज जो मैं बता रहा हूं बस थोड़ा सा अलग बात। अलग इसलिए है कि हम लोगों का एक मुकदमा, बल्कि ढेर सारे यूं कह सकते हैं मुकदमे अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहे थे स्पेशल अलाउंस के मामले में। देखिए, स्पेशल अलाउंस से कितना ज्यादा घाटा हो रहा है पेंशनर्स का कि बताने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा घाटा इससे हो रहा है, और इसमें मुकदमे भी हम लोगों ने खूब लगाए, तमाम हमारे साथियों ने लगाए, ढेर सारे हाई कोर्ट में अलग अलग लगाए, ढेर सारे पिटिशनर हैं उसमें लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जो लखनऊ के हाई कोर्ट में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है लखनऊ में, उसमें एक पिटिशनर है आरती प्रसाद सिंह। आरती प्रसाद सिंह यूको बैंक के सेवानिवृत्त DGM है। इन्होंने भी अपना केस लगाया था यही स्पेशल अलाउंस के मामले में। ये यूको बैंक के तो सेवानिवृत्त DGM ही है, कुछ समय के लिए वेस्ट बंगाल में ये जो है RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी रहे। लखनऊ में निवास करते हैं, मेरे मित्र क्या कहें, बड़े भाई जैसे हैं, हमें समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि वो डेट भाई सब यहाँ लगती रही जो भी है। इधर क्या हुआ, IBA को तमाम हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, तो उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इसको दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया जाए, सारे केस को क्लब करके एक साथ। दिल्ली हाई कोर्ट में क्या था, वहां भी एक केस लगा था हमारा, कमल किशोर कालिया साहब ने लगाया हुआ था। अब एक चीज और है कि ये सारे केस जो अलग अलग हाई कोर्ट में लगे थे, ये अलग अलग तारीख में लगे थे जी, तो इसकी स्टेज अलग अलग थी। लखनऊ हाई कोर्ट में जो केस लगा था उसमें काफी कुछ सुनवाई, अन्य बातें हो चुकी थी। कमल कुमार कालिया साहब का जो मामला है, उसमें वो कुछ बाद का केस था, लेकिन चूंकि IBO की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब ने IPR होकर के एप्लीकेशन लगाई, तो साहब वो केस वहीं से मान लिया गया कि अब हेडेड बाई, मतलब सारा क्लब कर दिए गए और कमल किशोर कालिया वर्सेस कर दिया गया। खैर भाई, अब इससे हमारे यहाँ के जो आरती प्रसाद सिंह साहब थे, ये बड़े दुखी थे कि यार हमारा तो इतना एडवांस स्टेज पर था, फिर वहीं से शुरू होगा। खैर, अब हुआ क्या, हुआ भाई साहब ये है कि इस केस में जो ये शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी भाई, एप्लीकेशन तो सुप्रीम कोर्ट में ही लगती है, तो उसमें ये 10 तारीख डेट लगी थी, 10 फरवरी की, जिसका कि बाद में सुनवाई ज़्यादा नहीं हुई थी, बाद में एक छोटा सा ऑर्डर पास हुआ था। छोटा सा जो ऑर्डर पास हुआ था वो चीज़ बड़ी महीन बात थी, जो हम लोगों ने बाद में देखी भी, मैंने कहा हुआ मैं आपसे अपडेट कर दूँ। उसमें था ये कि एक लाइन का ऑर्डर है, उसमें सिर्फ एक लाइन का नीचे ऑर्डर है कि इस केस को फला SLP के साथ में लगाइए, प्रस्तुत किया जाए, ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर था। अब वो SLP कौन थी मैं बता दूं। एक मुकदमा था, अभी आप इसको यहां से SLP समझिए और वहां से मैं जहां बता रहा हूं, एक मुकदमा था उत्तराखंड हाई कोर्ट में। बाबूराम कश्यप साहब ये केनरा बैंक के कर्मचारी थे, और केनरा बैंक क्या बल्कि पूर्ववर्ती जो थी सिंडिकेट बैंक, ये उसके कर्मचारी थे, बाद में केनरा बैंक हो गई।
इन्होंने जब ये रिटायर हुए तो इनका जो कैलकुलेशन ग्रेच्युटी का किया गया उसमें जो है इसका ध्यान नहीं रखा बैंक ने कि साहब, मतलब ध्यान क्या नहीं रखा, बैंक जोड़ती ही नहीं स्पेशल अलाउंस, जबकि स्पेशल अलाउंस पर डीए भी मिलता है। तो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमारी ग्रेच्युटी का जो हिसाब किताब है उसका कैलकुलेशन में ये, और हमारे जो सुपर एनुशन के जो बेनिफिट्स हैं उसमें स्पेशल अलाउंस को जो है काउंट किया जाए, क्योंकि उसमें डीए भी प्रदान किया जाता है। तो ये बेसिक पे का पार्ट हुआ। तो इसका जो डिसीजन हुआ भाई साहब, वो 29 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाबूराम कश्यप जी के पक्ष में डिसीजन दे दिया कि नहीं साहब मिलना चाहिए इस पर। लेकिन बैंक ने उसका पेमेंट नहीं किया और बैंक यानी कि कैनरा बैंक सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और आखिरी सुनवाई मुझे लगता है कि ये 7 नवंबर 2024 को हुई है और स्टेटस उसका जो दिख रहा है वो उसमें पेंडिंग है, लेकिन फाइनल हियरिंग उसमें लिखा हुआ है, यानी कि सारी चीजें उसमें हो चुकी, फाइनल हियरिंग के लिए पेंडिंग है। अब बीच का मामला कोई नहीं बचा है। इधर क्या हुआ कि जो कमल किशोर कालिया वाले मामले में 10 फरवरी को जो डेट लगी थी उसमें जो ऑर्डर आया है, बाद में ऑर्डर किया था जज साहब ने, उसमें कहा कि इस केस को अब वो केस जो बाबूराम कश्यप साहब का है उसके साथ प्रस्तुत कर रहे लगाए। अब ये फायदा इसका हमको लोगों को क्या मिला, हमको लोगों को फायदा ये मिला कि जो अभी ऐसे ही बहुत दिनों तक टहलता, ऐसे ही बहुत दिनों तक ये केस टहलता, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है। ये दिल्ली हाई कोर्ट में फिर ये होता वो होता, फिर बाद में फिर हम यहाँ से हारते जीतते जो भी होता, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते या फिर उधर से वो सुप्रीम कोर्ट जाते। तो अब ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। दूसरी बात ये है कि जिस केस की बात है, वो केस नंबर मैं लिख रहा हूँ बाबूराम कश्यप साहब का, उस एसएलपी के साथ 2 एसएलपी है उसमें, तो उसके साथ में उन्होंने कहा कि इसको लगाया जाए। तो वो बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। आप उसमें सीधे देखिए उसकी जो है स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है, लेकिन फाइनल है। अब इधर फाइनल हियरिंग के लिए हमारा ये भी लगा हुआ है एमसी सिंगला साहब का केस, और उधर फाइनल हियरिंग में ये केस लगा हुआ है। तो कोई भी केस कभी भी फाइनल हो सकता है। हालांकि एमसी सिंगला साहब का केस की तारीख 17 अप्रैल होने की संभावना है और उसमें अभी डेट नहीं लगी है, लेकिन दोनों ही केस पेंशन अपडेशन के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो स्पेशल अलाउंस का मामला है बहुत बड़ा मामला है, इससे बहुत ज्यादा घाटा, बहुत नुकसान हो रहा है पेंशनर्स को। 10वें सेटलमेंट से बाद से समझ लीजिए कि कितना घाटा हुआ बताने की जरूरत नहीं। 10 हो 11 12 सारे सेटलमेंट चले गए, 12वें के बाद भी 1 साल से ऊपर हो गया है। रेजिडेंशियल इशूज में गया, वो भी टहल गया। एक्स ग्रेशिया का रिव्यू होना था अप्रैल 24 में, वो भी नहीं हुआ। 25 चल रहा, अभी उसकी कोई बातें नहीं है, कब करेंगे क्या करेंगे है। तो मुझे ये लगता है कि वो जो केस है बाबूराम कश्यप साहब का, जिसके साथ में ये सुना जाएगा कमल कुमार कालिया साहब का जो केस है, तो वो फाइनल स्टेज में चूंकि है, अंतिम स्टेज में लास्ट हियरिंग लिखा हुआ, फाइनल हियरिंग लिखा हुआ उसमें, तो वो हमको बहुत ही शीघ्र ही किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचा देगा। ऐसा ये गुड न्यूज़ समझ करके मैं आपको इसको बता रहा हूं कि ये अच्छा डेवलपमेंट कह सकते हैं आपको। गुड न्यूज़ क्या कहें, अच्छा डेवलपमेंट पेंशन अपडेशन के मामले में, और पेंशनर्स के हित की बात यह है। ये मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जो मुझे सूचना प्राप्त हुई आपसे शेयर करूं, और देखते हैं कि एमसी सिंगला साहब के केस में 17 तारीख को क्या होता है। 10 तारीख को मैं फिर आपको अपडेट करूंगा जो भी अपडेट होगा इस मामले में, और ये केस कब लगता है, क्योंकि ये दोनों ही केस से हमारे पेंशन अपडेशन के लिए बहुत ही बेहतर है भाई साहब। तो ये था आज का अपडेट। अगली बार किसी अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।